लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML ग्राफिक्स के अबाउट कि ग्राफिक्स HTML में ग्राफिक्स नेम से ही पता चल रहा है कि जो आप ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, HTML से। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफिक में फर्दर कौन सी चीज़ें होती है। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताना चाहता हूँ कि ग्राफिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैनवस और दूसरी चीज़ होती है SVG, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SVG, जो कि स्टैंड फॉर होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। एंड देन सेकंड चीज़ जो मैंने बोली है वो है कैनवस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। जो SVG होती है ये स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लें लैंग्वेज है XML में, जिससे आप ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ शेप्स देखते हैं कभी कभार वेब पेजेस पे, लेकिन वो इमेजेस नहीं होती, ठीक है। मतलब कि वो ना तो PNG फाइल होती है ना JPEG होती है, वो कुछ भी नहीं होता। वो एक इलस्ट्रेशन समझ लें कि वो एक ग्राफिक्स क्रिएट हुए होते हैं जो कि HTML में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम HTML के टैग्स को ओपन करते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ देते हैं डिफरेंट, तो वो उस तरह ये उनको कहते हैं SVG, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। कैनवस क्या चीज़ होती है? कैनवस वो चीज़ है जिस पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। कैनवस एक प्लेस है, समझ लें एक वाइट बोर्ड है जिस पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। कैनवस एक ऐसा वाइट बोर्ड है, समझ लें कि जिस पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। अगर अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कैनवस का एक बोर्ड बना सकता हूँ, इतना सा यहाँ तक एक बोर्ड बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं कुछ ड्रा करूंगा और देखेंगे कि अगर मैं उसके ऊपर, मैं अभी ये तो नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर में चला जाएगा, अभी आज इसमें सिर्फ SVG का पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा लेक्चर। सिर्फ आपको दोनों की एक्सप्लेनेशन देना जरूरी थी, ठीक है। जो कैनवस में हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जो कैनवस हम नेक्स्ट में देख लेंगे, अभी हम SVG के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो SVG में क्या होता है कि हम शेप्स क्रिएट करते हैं। तो हम पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक होती हैं, ठीक है। तो हम सर्कल से पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले हम सर्कल, सिंपल जो सर्कल होता है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि SVG का एक एलिमेंट होता है SVG, उसको हम ओपन करते हैं, सॉरी SVG नहीं, शॉर्टकट पेज से नहीं हो रहा, लेकिन खैर मैं खुद लिख लेता हूँ। SVG का मैंने ओपन किया एंड देन क्लोज कर दिया टैग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने जहाँ पे कोई SVG क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें वो स्पेस बनानी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको विड्थ हाइट दे देता हूँ, मैं विड्थ दे देता हूँ इसको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं इसको ना अपनी एक्सटेंशंस को डिसेबल कर दूँ, किसी एक्सटेंशन की वजह से इशू हो रहा है। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ एंड देन मेरा VS कोड बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा ताकि डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसका रंग रूप सारा बदल गया। अच्छा, विड्थ इक्वल, अब इसको विड्थ दे देता हूँ मैं 400 फॉर एग्जांपल, एंड देन हाइट दे देता हूँ इसको मैं फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, हाइट होगी। एंड देन मैं इसको ना बॉर्डर दे देता हूँ, तो वो बॉर्डर मैं स्टाइलिंग में दे देता हूँ, स्टाइल लगा के इसको बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अगर इसको मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, एक सेकेंड मुझे, अच्छा सॉरी वो दोबारा किया था मैंने, मुझे दोबारा वो लाइव नहीं ओपन करना पड़ेगा, तो मुझे जाके ये दोबारा, क्योंकि मेरी एक्सटेंशन जो लाइव वाली थी ना वो दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ से ये दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये बन गया। अब देखें, हम इसके अंदर सर्कल क्रिएट करेंगे, बाहर नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए किया कि आपको ना थोड़ा सा पता चले कि इसका बॉर्डर किधर है, ठीक है, कितनी स्पेस है कितनी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ना ये थोड़ा सा आइज़ को कटता है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सर्कल का एक टैग लेंगे सर्कल और इसको क्लोज कर देंगे। सो सिंगल टैग है तो इसका स्लैश से क्लोज हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसको इसका सेंटर से, यानी कि इधर से एक्स एक्सिस कितना है, यानी कि सर्कल का एक्स एक्सिस कितना है, उसके एट्रीब्यूट में देंगे हम। वो फॉर एग्जांपल दे देते हैं
100, तो ये जो हमारा यहाँ एक्स एक्सिस है इधर से इतना 100 इधर आ गया, ठीक है, इतने मतलब इतने कोऑर्डिनेट हमने दे दिए 100, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है नेक्स्ट सी वाई, ये आ जाएगा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मैं ज़्यादा नहीं देना चाह रहा क्योंकि इससे बाहर ना आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइट ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी हाइट ज़्यादा होगी, 300 हाइट हो गई। अब मैं इसको ना, इसको कुछ भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 दे देता हूँ, ठीक है, इसको भी 100 दे दिया, इसको भी 100 दे दिया, यानी कि 100 इधर से और 100 ही इधर से, ठीक है। देन आ जाते हैं आगे। अब दो चीज़ें हो गई, हमने प्लेस बता दी, अब हमने ड्रॉ करना है। अब 100 इधर से ड्रॉ करेगा, 100 इधर से, तो जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे अब हमने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने इसकी फिल करना है, इसको फिल हम चाहते हैं कि वो फिल हो, किस कलर से फिल हो, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से हम चाहते हैं वो ब्लू कलर से फिल हो। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि हमने इसे विड्थ भी नहीं दी और इसको ना हाइट और ना विड्थ कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, हमने सेंटर सी एक्स भी दे दिया, सी वाई भी दे दिया, उसके बाद हम देंगे रेडियस, उसका रेडियस कितना है, क्योंकि देखें हमने प्लेस तो बता दी। अब क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का रेडियस होता है ना, रेडियस होगा तो फिर ही वो शो होगा ना यहाँ पे। तो हम उसका फॉर एग्जांपल हम रेडियस दे देते हैं 100, ठीक है। मैं इधर आगे रिफ्रेश करता हूँ तो ये शो कर देगा, ठीक है, हमारे पास ये ब्लू कलर का शो करती है। हम अब इसका बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा स्ट्रोक। वो हम कैसे यूज़ करेंगे, हम स्ट्रोक का कलर देंगे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का कलर कर दो, इस पे वाज़ यहाँ येलो नज़र आएगा, ठीक है, तो मैं येलो कर देता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, नज़र नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने कलर तो दे दिया बट मैंने विड्थ नहीं ना दी अभी स्ट्रोक को। स्ट्रोक मीन के जो इसका बॉर्डर सा होता है वो, हम क्योंकि एसवीजी बना रहे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इसका जो बॉर्डर सा होता है जो बाहर वो है, तो मैंने इसको रेड येलो तो दे दिया बट विड्थ नहीं दी ना, तो मुझे विड्थ भी देनी पड़ेगी। तो मैं स्ट्रोक विड्थ विड्थ दे देता हूँ मैं 5 की। रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये येलो सा इसकी बॉर्डर सा बन गया जो कि इसकी विड्थ बनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं सी एक्स को बढ़ाता हूँ 200, रिफ्रेश करता हूँ, 200 किया तो ये इधर से एक्स एक्सिस 200 इधर चला गया। अब मैं ना ये जो ये ना हाइट क्योंकि कम करेंगे तो वो ज़्यादा होगी, तो मैं क्या करता हूँ 150 कर देता हूँ। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल आई थिंक सेंटर में ही आ गए। तो 200 मैंने इधर से किया, 150 इधर से किया, तो ये सर्कल हमारा सेंटर में आ गया। तो इस तरह आप एसवीजी के साथ, ये बहुत सिंपल है और इसमें 2-3 तरीके से एसवीजी क्रिएट की जाती हैं कि जो बहुत हैवी ग्राफिक्स वाली होती हैं। मैं आपको एक साइट पे बताता हूँ, एक साइट उसका मैंने अभी आज अनड्रॉ इलस्ट्रेशन, ये एक साइट है, यहाँ पे पड़ी होती हैं एसवीजी, ठीक है। ये जितनी भी हैं ना, ये जितनी भी हैं ये सारी एसवीजी हैं, ये जितनी भी हैं। तो मैं इनके एग्जांपल आपको बाद में देता हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम दोबारा सेकंड, अब हम बनाते हैं सर्कल। तो उसके लिए क्या होगा, एक और एसवीजी टैग लेंगे, उसको ओपन करेंगे, देन क्लोज़ करेंगे। देन उसके बाद हम मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, जैसे विड्थ हाइट, मैंने विड्थ हाइट कॉपी कर ली एंड देन ये विड्थ हाइट यही होगी, ये जो ऊपर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट ताकि इससे थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। विड्थ हाइट दी, मैं इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, इसको बॉर्डर कॉपी, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, एंड देन रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे आ गया। ये जो स्पेस आ रही है ये इन ब्रेक्स की वजह से आ रही है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। देन हम नीचे आते हैं, पहले हमने सर्कल किया, अब हम करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या करेंगे, उसमें हम विड्थ दे देंगे 400 दोबारा। अब इसमें विड्थ देंगे क्योंकि इसमें ना तो इसका रेडियस होता है, ना ही हम जैसे वो सी एक्स यानी कि सर्कल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया वो सीन इसमें नहीं होता, तो हम इसको विड्थ ही देंगे। तो हम 400 नहीं देंगे, हम 200 देंगे क्योंकि 400 तो हमारी एसवीजी की विड्थ हाइट है ना, तो वो उसके बराबर हम उसके अंदर लाना चाहते हैं। तो हाइट दे देंगे, सॉरी हाइट HIGHT
ये आगे आई जा रहा है HDIGHT इक्वल, इसमें हम देंगे हाइट, इसको फॉर एग्जांपल SVG की 300 है ना हमारी, तो इसको हम दे देते हैं फ़िलहाल 100 दे देते हैं, ठीक है। देन हम इसमें रेक्टेंगल में हमें विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी, जिस तरह हमने इसको दिया था, स्ट्रोक भी दिया था और इसका कलर भी दिया था, तो हम इसको फिल कर देते हैं रेड से। और इसका जो बाहरी वाला जो स्ट्रोक होगा वो उसको दे देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। और स्ट्रोक की जो विड्थ है वो हम दे देते हैं 10। इसके बाद हम बढ़ा लेते हैं, सॉरी इसकी बढ़ा लेते हैं। हम इधर अगर रिफ्रेश करते हैं अब आप देखेंगे कि विड्थ इसकी सब कुछ वो आ गया, लेकिन इसमें कुछ इश्यू है। अब वो इश्यू ये है कि इसकी विड्थ और हाइट तो हमने दे दी है, इसकी विड्थ हाइट दी है हमने, इसकी विड्थ हाइट दी है हमने, इसको ये नहीं बोला कि इधर से इतना चले जाओ और इधर से इतना। उसके लिए हमें XY यूज़ करना पड़ता है, X एक्सिस के लिए कि X से इतना इधर चले जाओ। मैं 50 करता हूँ ना, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो X से यानी कि X एक्सिस से इतना इधर चला गया। अब मैं Y एक्सिस से चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे Y का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। Y के एट्रीब्यूट में वैल्यू डाल दूँगा, फॉर एग्जाम्पल 100 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 80 कर देता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हमारा X एक्सिस से इधर आ गया, Y एक्सिस इधर आ गया। उधर देना पड़ता था तो क्या था, सर्कल का था ना X एक्सिस Y, और इधर हमने सिंपल X एक्सिस Y। विड्थ इसकी अपनी विड्थ है, हाइट इसकी अपनी हाइट है। ये जो विड्थ हाइट है, ये बाहर वाला जो ब्लू सर्कल है वो हमारी SVG है, उसमें हम ये शेप ड्रा कर रहे हैं। और सेकंड थिंग ये कि एक रेक्टेंगल हमने किया, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, कॉपी किया पेस्ट किया, मैं इधर अगर रिफ्रेश करूँगा अब ये दोनों ड्रा तो हुई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि वो विड्थ हाइट सेम है, सो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे हुई है कहाँ पे नहीं। तो मैं इसको 3 दे देता हूँ एंड देन इसको दे देता हूँ 150 एंड देन मैं रीलोड करता हूँ। तो इसके साथ देखेंगे कि आप इसके साथ ये बढ़ गई है, यानी कि इसी के साथ वो इसको ही उसने बढ़ा दिया है। वो इसलिए बढ़ाया है कि हम एक SVG के अंदर जब ये एक बना रहे हैं तो उसी के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इसी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक SVG में यही था। अब इसमें कुछ एडवांस मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ कि SVG में ये सारी जितनी भी शेप्स हैं ना, ये सारी SVG में, ठीक है। अगर आप इनको खुद डिज़ाइन करने बैठ जाए ना, ये किसी फॉर एग्जांपल आप इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में कोई भी शेप डिज़ाइन करते हैं तो आप उसका SVG भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कोड काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, वो मतलब कि आम यूज़र नहीं बना सकता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ने एक डाउनलोड पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इनमें से 1-2 डाउनलोड पड़ी हुई थी, मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ और मेरे पास ये पड़ी है, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, आई थिंक ओपन होगी, मैं इधर आके इसको ओपन करता हूँ एंड ओपन दिस। अब ये कौन सी पिक्चर है मैं आपको इधर ओपन करके बताता हूँ। ये वाली पिक्चर है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैंने इधर से ही डाउनलोड की थी ये वाली पिक्चर। अब देखिएगा ये एक SVG है, कैसे, अब ये देखिए इधर, ये खैर .SVG में लिखा हुआ है, तो ये देखिए SVG का टैग, ठीक है। देन इसकी ये देखें विड्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, और इसको काफ़ी एट्रीब्यूट और भी दिए हुए हैं। और नीचे देखें इसमें कितने कितने पाथ, यानी कि इसमें पाथ होते हैं। ये देखें ये एक पाथ है, अब इसमें ये चीज़ बनी है तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, अगर इसमें ये चीज़ बनी है तो ये एक पाथ है, ये लाइन, ये हर चीज़ अपने आप में एक पाथ है, हर चीज़ इस पिक्चर में। तो हर पाथ के ये देखिए कितनी लेंथ ही है, हर एक चीज़ एक पाथ है, हर एक लाइन एक पाथ है। तो देखें आप कितनी लेंथ थी, ये SVG है। ये जो हमने बनाई है ये तो सिंपल शेप्स है ना ये, और इन्हीं की वजह से ये बनी हुई है, लेकिन ये डिज़ाइन की गई है और उसको SVG एक्सपोर्ट किया गया। ये खुद से कोड नहीं लिखा गया, ठीक है। ये ह्यूमन राइट कोड नहीं है, यानी कि ये खुद से किसी इंसान ने नहीं लिखा कोड। ये पिक्चर डिज़ाइन की थी, उसको ये SVG एक्सपोर्ट किया था, तो उसका कोड ये बनता है और पिक्चर ये बनती है, ठीक है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट, अब देखें इतना कोड तो कोई नहीं यूज़ करेगा, सो इस SVG को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। वो इसलिए कि ये एज ए कोड बेस, ये एज ए कोड बेस रन होती है, ना कि एज ए पिक्चर बेस। कई दफ़ा होता है ना किसी वेबसाइट पे पिक्चर लोड हो रही हो तो वो टाइम लेती हैं, लेकिन ये टाइम नहीं लेती क्योंकि ये एक XML कोड के जरिए बनी होती है, तो इसलिए। तो ये हमारा SVG की था।
अब नेक्स्ट हम कैनवस को देखेंगे, अगर उस पर कुछ हुआ टॉपिक तो इंशाल्लाह उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।